उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बार लोगों का जो मूड है, हम लोगों का जो अपना मूड है, तो इस बार तीसरे फ्रंट को हम लोग मौका देंगे, आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। देखिए, कांग्रेस वही करेगी जो कांग्रेस ने आज से पहले 60-70 सालों में किया है। पुराने वादे पूरे हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप उनको चुनिए, और नहीं हुए हैं तो जिन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है आप उनको एक मौका उत्तराखंड में दीजिए। तो आम आदमी पार्टी से लोगों की एक उम्मीद है, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने और दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी काम करें। क्या करेंगे की बात नहीं करते हैं, क्या करके दिखाया है, किसका लाभ। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या माहौल है अब? भाजपा और कांग्रेस का जिस प्रकार से 21 सालों का यहाँ शासन रहा, एक बार आप लूटो एक बार हम लूटे, ना हम आपकी जांच कराएं ना आप हमारी जांच कराओ की नीति से अब जनता परेशान हो चुकी है। और हमारा तो एक नारा है, क्या करेंगे की बात नहीं करते हैं, क्या करके दिखाया है, किसका लाभ जनता ले रही है, उसके आधार पे ही वोट मांग रहे हैं। कर्नल साहब का चेहरा सीएम के हमारे उम्मीदवार हैं, वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। उन्होंने भी इसी तर्ज पे चुनाव कैंपेन चलाया हुआ है कि क्या करेंगे नहीं, क्या करके दिखाया है। बिना किसी पद में रहते हुए 10 से 12 हज़ार युवाओं को नौकरी दिलवाने का उन्होंने अपने कैंपों के माध्यम से काम कराया, और सामाजिक और बहुत सामाजिक उसमें अलग अलग जगहों पे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। युवाओं की एक बड़ी फौज कर्नल साहब के साथ है। निश्चित तौर पर हम सबको पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, योजना बड़ी बड़ी कांग्रेस ही बता रही, 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है, सब जगह बैनर लगाए गए हैं, और महंगाई को कम करने की बात कह रहे हैं कांग्रेस ही। तो आप क्या लगता है कि ये भी जुमला है या फिर कहीं ना कहीं एक राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है ये जो बात कही जा रही है? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हाँ सर। देखिए, कांग्रेस वही करेगी जो कांग्रेस ने आज से पहले 60-70 सालों में किया है। हम किसी पर एक ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते कि उनकी बात जुमला है या उनकी बात में कितनी सच्चाई है। हमें ये देखना है कि जो अब कोई नारा दे रहे हैं उन्होंने पिछले 60-70 सालों में क्या करा है, इसके आधार पर जनता को तय करना चाहिए क्या पुराने वादे पूरे हुए हैं। अगर हुए हैं तो आप उनको चुनिए, और नहीं हुए हैं तो जिन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है आप उनको एक मौका उत्तराखंड में दीजिए। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी लगातार पहाड़ों में अपना प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन 14 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। प्रत्याशी भी की घोषणा भी लगभग सभी लोगों की हो गई है। तो अब क्या माहौल बदल रहा है, क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर जिस दिन से उत्तराखंड के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया था कि हम 70 की 70 विधानसभाओं में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, उस दिन के बाद से ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक खिचड़ी नहीं पकाई, एक घोषणा पत्र नहीं दिया, बल्कि हर एक महीने आकर एक गारंटी लोगों को बताई, और उस एक गारंटी को अपने उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर गारंटी कार्ड्स को भरवाने का काम किया गया। और जो वो गारंटी कार्ड्स भरवाए उसमें हमको एक बड़ा उत्साह देने वाला रिजल्ट सामने आया है, और उसी के आधार पे हम कहते हैं कि उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो उत्तराखंड में क्या लग रहा है कि 2022 के चुनाव में आपको? 2022 के जो चुनावी चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इस बार कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां आपस में बिल्कुल एक मंच पे खड़ी है। और कांग्रेस और बीजेपी ऑलरेडी दोनों को मौका मिला है उत्तराखंड में भी, तो दोनों ने ही धरातल पर कोई काम ही नहीं किया है। आते हैं अपनी घोषणा करके चले जाते हैं, धरातल पर कोई काम करते नहीं है। तो इस बार लोगों का जो मूड है बिल्कुल चेंज है। लोग अपने पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, लेकिन पार्टी के बेस पे पोस्टर बैनर लगाने एक अलग बात है। लेकिन इस बार उत्तराखंड की जनता मूड बना चुकी कि इस बार इन दोनों पार्टियों को, क्योंकि ये लोग दल बदल की दोनों पार्टियां हैं, कभी कांग्रेस में भाग जा रहे हैं, कभी बीजेपी में भाग जा रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल है। ये दोनों पार्टियाँ एक ही है जो उत्तराखंड सरकार को जो चला रहे हैं, तो बदहाल इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से ये उत्तराखंड पूरा बदहाल हुआ है। तो इस बार लोगों का जो मूड है, हम लोगों का जो अपना मूड है, तो इस बार तीसरे फ्रंट को हम लोग मौका देंगे, आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। गौजमाग देंगे, बहुत अच्छी पार्टी है। दिल्ली की नीतियों को लोग बखूबी पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व जानता है, जिसके आधार पर इस बार यहाँ उत्तराखंड में भी परिवर्तन आएगा। इस बार क्या नव परिवर्तन की एक माहौल बन रहा है? बिल्कुल भाई साहब, नव परिवर्तन क्या, बिल्कुल धरातल से लेकर पूरा सबको मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या काम किया है, उत्तराखंड में क्या किया, पूरे भारतवर्ष में क्या काम चल रहा है। फिलहाल सिर्फ बातों में ही सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी गुणगान कर रही है, धरातल पर कहीं विकास नहीं दिखा रहा। सड़कें हैं, गड्ढे इतने सारे हैं, व्यवस्था नहीं है, पार्किंग को लेकर पहाड़ों में बड़ी असुविधा है, वहाँ पर कोई लोगों पर रोजगार नहीं, लोग पलायन करने लगा पर, जिस पर बेसिकली लोगों ने काम ही नहीं किया है।
तो इस बार जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली की तर्ज पर यहाँ काम करेगी, यहाँ फैसिलिटी देगी। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है उत्तराखंड में, ना शिक्षा स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। आज भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आम आदमी पार्टी से लोगों की एक उम्मीद है, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने और दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी काम करें। कांग्रेस के जो नेता है हरीश रावत, उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। श्रीमान जी 10 साल पहले कांग्रेस को भी मौका दिया था, 2001 में ये उत्तराखंड बना था, 20 साल हो गए हैं, आज तक तो अस्थायी राजधानी नहीं बना पाई है लोग। तो ये सब बोलने वाली बात है। पहले 10 सालों में इनको मौका मिला था, पब्लिक ने दिया था, हम लोगों ने दिया था, लेकिन इन लोगों को कोई धरातल पे काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। झूठ बोलते रहेंगे, फिर उधर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे। इन लोगों की राजनीति ऐसी चलती है। अब उत्तराखंड का जो युवा है, जो यहाँ का जो समाज है, सब लोग जानते हैं कि ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं और बदलाव चाह रहे हैं सभी लोग।